लेकिन हमने देखा कि हम भेंट मुलाकात करते ही रह गए। ना ही इन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों की मांगों पर विचार किया, ना ही इन्होंने स्टाफ नर्सिंग कैडर के कर्मचारियों का मांगों पर विचार किया, ना ही इन्होंने जो डॉक्टर्स हैं उनके वेतन भत्ते बॉन्ड की डिमांड के उन्होंने विचार किया। पर स्वास्थ्य विभाग के 40,000 कर्मचारी कहाँ जाएंगे? हमने ये देखा कि हमने 2 साल में बिना अवकाश के कार्य किया। हम ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी कर रही है। प्रदेश के 40,000 कर्मचारी जो है 11 तारीख को तूता में जो है धरना दे रहे हैं और सीएम हाउस घेराव भी करेंगे। आज से ठीक 1 साल पहले आरएचओ संघ के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में देखने को मिला था। कई तरह की मांगे जो हैं सरकार से करते आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की जो मांग है वो कभी पूरी होते नज़र नहीं आ रही है। पिछले 1 साल में हमने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तमाम धरना देखे, जिसमें अलग अलग वर्ग के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन का जो मुद्दा केवल मांग नहीं था, बल्कि जो सरकार अपने घोषणा पत्र में जो अपनी बात रखती है कि लोगों को लुभावने के लिए, अपने वोट बैंक पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए जिन घोषणा पत्रों में वो जिन वादों को करती है, वो वादा उस घोषणा पत्र तक ही सीमित रह जाता है और वो जो मांग जो रहता है वो कभी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन अभी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले कर्मचारी अपनी उन मांगों को लेकर सामने आ रहे हैं जो वाजिब मांग है और पिछले लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार फिर प्रदर्शन की स्थिति बनने वाली है। बताएंगे किस तरह से ये मांग रहेगी आपको और पिछले 1 साल में आपको किस तरह से रिस्पांस मिला है सरकार से? देखिए, हड़ताल के दौरान तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि खैरागढ़ चुनाव का समय है और हमने जो है पूरी सम्मान से उनकी चुनाव का सम्मान रखा और हमने हड़ताल स्थगित किया था। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी कई दौरे की मुलाकात हुई, उन्होंने हर बार हमें रिस्पांस दिया, हमारी पर्सनल जो है उन्होंने मांग पत्र बनाया, लेकिन हमने देखा कि हम भेंट मुलाकात करते ही रह गए। ना ही इन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों की मांगों पर विचार किया, ना ही इन्होंने स्टाफ नर्सिंग कैडर के कर्मचारियों का मांगों पर विचार किया, ना ही इन्होंने जो डॉक्टर्स हैं उनके वेतन भत्ते बॉन्ड की डिमांड के उन्होंने विचार किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि घोषणा पत्र में तो आपने वादे किए सर, आपने सारे विभागों के वादों पे अमल कर रहे हैं, किसी न किसी को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, पर स्वास्थ्य विभाग के 40,000 कर्मचारी कहाँ जाएंगे? हम भी तो उनकी जनता है, हम भी तो उनके लोग हैं, हम भी तो उनके वोटर हैं। हमने ये देखा कि हमने 2 साल में बिना अवकाश के कार्य किया और इस दौरान लोग घर पर काम करते थे, हम फील्ड में काम करते थे, हम कोरोना महामारी को अपने जान पर लेकर काम करते थे। किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी नर्स ने इस कार्य को डिनाइड नहीं किया कि हम जो है ये कार्य नहीं करेंगे। फिर भी हमने देखा कि हमारे समर्पण को माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हमें अनुपूरक बजट जो अभी वर्तमान में जा रही है उसमें भारी उम्मीदें थी कि उसमें निश्चित तौर पे स्वास्थ्य कर्मियों को तो विशेष तौर पे दिया जाएगा। अन्य राज्यों की बात करें तो कोरोना भत्ते के तौर पे 1-1 महीने की सैलरी दी गई है। अन्य राज्यों की बात करें तो बहुत सारे कैडर हैं जिनकी वेतन विसंगतियाँ दूर की गई है। हम उड़ीसा राज्य की बात करें तो पेमेंट में वृद्धि की गई है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी कर रही है, जिसके लिए हमने विवश होकर 12 संगठनों ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया, जिसका नाम हमने रखा छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य हेल्थ फेडरेशन। और इसमें हमने जो है 12 संगठन के प्रतिनिधि मंडल में पूरे प्रदेश के 52 उप स्वास्थ्य केंद्र, 650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 150 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्रदेश के सारे जिला अस्पताल और सारे मेडिकल कॉलेज के सारे डॉक्टर, नर्स, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, ANM, MPW जो इसमें शामिल हैं, प्रदेश के 40,000 कर्मचारी जो है 11 तारीख को तूता में जो है धरना दे रहे हैं और सीएम हाउस घेराव भी करेंगे। ये ऐसा तो नहीं है कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है? बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर रही है। हमने देखा कि जो आंदोलन कर रहा है उनको सरकार दे रही है। आंदोलन तो आप लोगों ने भी किया था पिछले साल। सर, पिछले साल की बात हुई ना सर। हमने सोचा कि अगर हम अभी आंदोलन करें तो भूपेश सरकार ब्लैकमेलिंग समझेगी। स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा कांग्रेस सरकार को ब्लैकमेलिंग की जा रही है। हम तो सरकार के साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। लेकिन हमने देखा कि जो आंदोलन कर रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन किया, उनको दे दिया आपने, पंचायत सचिव आंदोलन किया, उनको दे दिया आपने, पटवारी आंदोलन किया, उनको दे दिया आपने, सरपंच कोटवार आंदोलन किया, उनको दे दिया आपने। तो क्यों ना सर, हमको तो सरकार उकसा रही है आंदोलन करने के लिए, हम तो आंदोलन करना ही नहीं चाहते। हम तो जनता के हितों पे काम करने से, हमने तो 2 साल बिना अवकाश के कार्य किए हैं। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव के समय हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा करेंगे? क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे? क्या आपको लगता है कि हम छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस को परेशान करना चाहते हैं? हम तो ना बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के, ना आम आदमी पार्टी, हम तो कर्मचारी नेता हैं सर। हम तो अपनी मांगों के लिए लड़ेंगे। लेकिन हमने देखा कि जो आवेदन कर रहा है, जो निवेदन कर रहा है, उस पर सरकार विचार नहीं कर रही है। सरकार किस पे विचार कर रही है? जो इनका विरोध कर रहा है, विरोध करने वाले को सरकार दे रही है। तो क्यों ना हमें भी विरोध करना चाहिए? 40,000 को सरकार वोट बैंक नहीं मानती है क्या? इसलिए 40,000 से उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा कोई बात है क्या? जब आप लोग चर्चा करने जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री अब डिप्टी सीएम बन गए हैं, आपकी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, जो मंत्री हैं, उनसे आपकी लगातार चर्चा होती है, क्या कहते हैं वो? जब आप उन मुद्दों को लेकर जब आप अपनी विषय रखते हैं वहाँ पर, अब जब वो बताते हैं कि आश्वासन देते हैं, उसके बाद जब दोबारा जाते हैं तब किस तरह की चर्चा होती है? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जब भी हम चर्चा करने जाते हैं,
मुझे लगता है कि ये 12 के 12 संगठन जो है सर, सैकड़ों बार चर्चा कर चुके हैं उनसे, हर बार उनसे निवेदन कर चुके हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी पहले कहते थे कि हमारे पास बजट नहीं है। आपने शिक्षाकर्मी को 8 वर्ष को 2 वर्ष कर दिया सर। आपने जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पुलिस कर्मचारियों को अवकाश दे दिया। आपने सहायिका का वेतन बढ़ा दिया। आपने पंचायत सचिव के वेतन वृद्धि कर दी। आपने पटवारी की वेतन वृद्धि कर दी। तो सर मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा, सर आपका प्रमोशन हो गया, आप डिप्टी सीएम बन गए सर, पर हमारी वेतन विसंगति का प्रमोशन नहीं हुआ। हमारे डॉक्टरों के वेतन भत्ते स्टाइपेंड के प्रमोशन नहीं हुए। तो सर अपना प्रमोशन कर रहे हैं, हमारा प्रमोशन कुछ नहीं हो रहा है। वित्तीय भार कितना बढ़ रहा है, कोई विशेष कितना, मतलब बाकी जैसे प्रमोशन किए हैं, पंचायत सचिव की बात कर रहे हैं आप, पटवारी की बात कर रहे हैं आप, अभी संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया, उनके डीए में वृद्धि हुई, 40,000 लोगों के वेतन विसंगति को दूर करने में क्या कितना वित्तीय भार बढ़ रहा है सरकार को, इसकी कोई जानकारी? मुश्किल से 100 करोड़। 100 करोड़ की बजट के लिए मुझे नहीं लगता कि सरकार को कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सरकार किसानों के लिए 10,000 से 20,000, 50,000 करोड़ तक के कर्ज ले रही है। सर थोड़ा सा कर्ज हमारे लिए भी ले लीजिए, हम भी वही स्वास्थ्यकर्मी हैं सर जो आपकी छत्तीसगढ़ राज्य पे निवास करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से कि सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अभी 1700 करोड़ की जो है कर्मचारियों को सौगात दी गई, 1700 करोड़ का खर्च इन्होंने किया, 27% संविदा कर्मचारियों की इन्होंने वेतन वृद्धि की। तो क्यों ना उसमें से 100 करोड़ निकाल दिया जाए, तो स्टाफ नर्सेस और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक की वेतन विसंगति सुधर जाती। थोड़ी थोड़ी सुविधा देते थे, डॉक्टरों की जो है 4 स्तरीय वेतनमान पूरी हो जाती, डॉक्टरों के वेतन भत्ते बढ़ जाते। सर हमारे कर्मचारी क्रिटिकल समय पे काम करते हैं, हमारे पास कोई टाइम नहीं होता। हम शनिवार को भी काम करते हैं, रविवार को भी काम करते हैं, अवकाश के दिनों में भी काम करते हैं। हमने एक्सक्यूज़ नहीं दिया कि आज हम ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। हमारे 50% कर्मचारी बीपी शुगर के पेशेंट हो चुके हैं अत्यधिक कार्य की वजह से। हमारे पास स्टाफ की कमी है, हमारे पास फैकल्टीज़ की कमी है, हमारे पास सुविधाओं की कमी है। हम इन कमियों के बावजूद हम कार्य कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेनी चाहिए कि ये वो विभाग है जो छत्तीसगढ़ की जनता के हितों का ध्यान रखती है। छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल रहेगी, इसलिए तो भूपेश बघेल जी कार्य कर रहे हैं ना। अगर छत्तीसगढ़ की जनता सुखी है उनके कार्यकाल से, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को इन्होंने हमेशा प्राथमिकता पे रखा अपनी एजेंडे पे, पर स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टरों को इन्होंने कभी भी एजेंडे पे नहीं रखा सर। नेगलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहे हैं सर। इसलिए हमको विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से अंतिम निवेदन ये करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। आपके पास 10 दिनों का समय है, आप चर्चा कर सकते हैं। हम प्रेम पूर्वक जो है आपसे चर्चा करने को तैयार हैं, आपकी बातों को सुनने को तैयार हैं, आपसे अपनी बातें को रखने को तैयार हैं। जिस तरह से आपने छत्तीसगढ़ के अन्य विभागों को जो है वेतन वृद्धि की है, यदि आप हमारी वेतन वृद्धि करते हैं तो निश्चित तौर पर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित होगी। आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, वहाँ पर की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, केवल आप ही लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, फिर भी सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है। आप लोग जो महिला मंत्री हैं, जो कांग्रेस की अभिनेत्रियां हैं कई सारी, उनसे भी चर्चा करते होंगे। क्या ऐसी वजह सामने आती है कि वो आपकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है? सर जी क्या है, देखिए सरकार की जितनी भी पॉलिसियाँ आती है गवर्नमेंट की, सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में और सिविल अस्पतालों में और जिला अस्पतालों में पूरी की जाती है। सारी सरकारी संसाधनों से पूरी की जाती है। और हम लोग तमाम जोखिमों के तहत लोगों को, जो हमारी गरीब जनता जो गांव में बसती है, उनको हम यहाँ पर सेवा देते हैं और उनकी जान बचाते हैं। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों फरिश्ते जैसे हमारे चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को इतना अनदेखा करती। सरकार ने बार बार वीडियो बनाया, वीडियो जारी किया, बोला सरकार के जो कोरोना में काम करने वाले हैं या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, मैं इनको अतिरिक्त भत्ता दूंगा। जो बिना छुट्टी लिए काम करते हैं 24/7 365 दिन, उनको मैं अतिरिक्त भत्ता दूंगा, वेतन दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। घोषणा पत्रों में, हमारे हड़तालों में आकर के उन्होंने वादे किए, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार वो अपने वादों को कैसे भूल गई। मुझे तो बहुत आश्चर्य है, पर सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार यदि गरीब जनता के मनोभावों से जुड़ी है, सरकार यदि गाँवों से जुड़ी है, सरकार यदि किसानों से जुड़ी है, तो उनके फरिश्ते तो हम स्वास्थ्य विभाग वाले हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बचाने वाले तो हम स्वास्थ्य विभाग वाले हैं। तो क्यों ना हम सरकार से निवेदन करें कि आइए, हम भी तो आपकी जनता हैं, हम भी तो आपके सेवाधारी हैं और हमने इतना अथक मेहनत किया है। जब कोरोना काल में कोई नहीं आता था, तब हम लोगों ने आपके राज्य में कोरोना मुक्त किया, टीके लगाए, प्रसव करवाए, ऑपरेशन करवाया, हमने अपने परिवारजनों की भी आहुतियाँ दी। कम से कम इस बार तो हमारी मिन्नतों को सुनिए, और अगर इस बार हमारी मिन्नतें अमान्य कर दी जाती है तो पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी 12 संगठन के लोग एकजुट हो चुके हैं। कल हमारा एक दिवसीय धरना है प्रांतव्यापी, जिसमें सीएम घेराव करेंगे और यदि फिर भी सरकार हमसे वार्ता नहीं करती, हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होती, तो 21 तारीख से पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग का, छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग अनिश्चितकालीन पर जाएगा, जिसकी समस्त सरकार की, शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। 11 तारीख को एक दिवसीय आंदोलन करने जा रहा है और इस एक दिवसीय आंदोलन में हमने 5 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिसमें नर्सिंग कैडर की वेतन विसंगति, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों, स्टाफ नर्स के सारे कैडर और डॉक्टरों के वेतन भत्ते, स्टाइपेंड और बॉन्ड संबंधित मांगे हैं। हम इन मांगों को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं। तूता पे एक दिवसीय हमने धरना का अल्टीमेटम दिया है। हमने मुख्य सचिव को, अवर मुख्य सचिव को, स्वास्थ्य सचिव को, संचालक को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भेंट कर ज्ञापन दिया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जो है अभी तक कोई इसमें सकारात्मक चहल नहीं हुई है, जिसके कारण हमको कल विवश होकर एक दिवसीय आंदोलन पर जाना पड़ रहा है और सीएम हाउस का घेराव करने के लिए सारे प्रदेश के 40,000 स्वास्थ्यकर्मी मजबूर हो रहे हैं। इससे ग्रामीण जनता को थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी समस्याओं को समझिए कि जिस तरीके से अनुपूरक बजट में सारे विभागों को कुछ ना कुछ दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को किसी तरह से कोई लाभ नहीं दिया गया। और कोरोना भत्ते की जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी, जो अभी तक लंबित है, तो हम जो है 21 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारी पीड़ा को समझिए। हम प्रदेश की जनताओं की समस्याओं को समझते हुए बिना अवकाश के 2 साल हमने कोरोना काल में काम किया, हमने एक भी अवकाश नहीं लिया। आपने बहुत सारे विभागों को अवकाश दिया, बैठकर तनख्वाह दिया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग बैठकर तनख्वाह नहीं लिया है, ना ही किसी प्रकार से भत्ते और लाभ मिले हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, हमारी मांगों पर विचार करें और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से हमको रोकें, ताकि प्रदेश की जनता के साथ अहित ना हो सके। टार्जन गुप्ता, प्रदेश सदस्य स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी। डॉक्टर इकबाल हुसैन, प्रेसिडेंट सीडा। आज स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेज, पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, आरएचओ एकजुट होकर स्वास्थ्य विभाग का जो अनदेखी सरकार द्वारा कई वर्षों से की जा रही है, उसके खिलाफ लामबंद हुए हैं और 11 तारीख को सामूहिक अवकाश और 21 तारीख से अनिश्चितकालीन पर जा रहे हैं। कल हम साथ में सीएम हाउस का घेराव भी करने वाले हैं। वजह यह है कि हमने इतने सारे स्वास्थ्य विभाग वाले 24 घंटे जो काम करते रहते हैं, उसके बावजूद शासन हमारी मांगों पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। वेतन विसंगतियाँ केंद्र के मुकाबले, अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी कम है। हमारे राज्यों में सभी विभाग को, सभी अनुपूरक बजट में हमारे स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरीके से अवहेलना की गई है। इसी वजह से इतने सारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अधिकारी एकजुट हुए हैं और हम लोग कल हड़ताल जैसे बड़े निर्णय पर हमको पहुंचना पड़ा। मैं श्रीमती सुमन शर्मा, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन से हूँ। और सर जी, हमारी ये मांगे हैं कि जो है वेतन विसंगति, सरकार जब घोषणा पत्र बनाई थी 2018 में, सभी आंदोलनों में आकर माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हम स्वास्थ्य कर्मियों को, अधिकारियों को वेतन विसंगति दूर करेंगे और उनका वेतनमान बढ़ाएंगे। लेकिन सरकार ने अपने घोषणा पत्रों में सभी लोगों का नंबर लगाया, परंतु स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अधिकारियों की बारी अब तक नहीं आई। हम बार बार पत्राचार करते रहे, बार बार अनुनय विनय करते रहे। उन्होंने मिलने को तो बुलाया, आश्वासन भी दिया, लेकिन अनुपूरक बजट में भी उन्होंने हमारी बातें नहीं रखी और ना ही किसी प्रकार का वित्तीय हमको लाभ मिला। सभी विभागों को दिया, शिक्षकों को दिया, विधायकों को दिया, मंत्रियों को दिया, किसानों को दिया, आंगनबाड़ियों को दिया, मितानिनों को दिया, पटवारियों को दिया, परंतु स्वास्थ्य विभाग के वो कर्मचारी जो आम जनता की जिंदगियां बचाते रहे, कोरोना के इस कठिन दौर में अपने जान की आहुति लगाकर, बलि देकर परिवारजनों की, वो निरंतर लोगों की जिंदगियां बचाते रहे और वही इस सरकार के द्वारा उपेक्षित हुए हैं। तो मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री जी से, टीएस सिंहदेव जी से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल हम ही आपके काम आएंगे। स्वास्थ्य विभाग वाले जान है तो जहान है, इनकी मांगों को रखिए और यदि इस बार आप हमारी मांगों को नहीं सुनते तो कल हमारा एक दिवसीय हड़ताल है और सारा छत्तीसगढ़, जिसमें सारे डॉक्टर्स, सारे नर्सेस, सारे स्वास्थ्य कर्मचारी, विभिन्न विभागों के 11 विभागों के कर्मचारी भी सभी एकजुट हो चुके हैं और 21 तारीख को हमारा अनिश्चितकालीन होगा, जिसमें बहुत सारी हमारे छत्तीसगढ़ की जनहानि होने की संभावना है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस आपातकाल की परिस्थिति को संभाल लीजिए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बात मान लीजिए। बहुत बहुत आपसे अनुग्रह है और यदि इस बार आप नहीं करते तो सारी जनता आपको उलाहना देगी, जिसके लिए शासन प्रशासन की तरफ आप ही जिम्मेदार होंगे। एक बार और करबद्ध निवेदन है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करिए। इनको कोरोना भत्ता जो आपने वीडियो में कहा था उसको जारी करिए, उसका आदेश करिए। अवकाश के दिनों में आप इनसे काम लेते हैं, अतिरिक्त वेतन भत्ता दीजिए। जोखिमों में काम लेते हैं तो जोखिम भत्ता दीजिए और नए नए आप मशीन और नए नए सेटअप तैयार करते हैं, विभिन्न कार्य योजनाएँ लॉन्च करते
करते हैं तो अस्पतालों में सीधी भर्ती में संविदा कर्मचारियों को ही सीधी भर्ती का लाभ दीजिए। और इस बार अगर आप नहीं करते हैं तो जिस तरह हम नज़रअंदाज हुए हैं, कर्मचारी भी समझ चुके हैं उन्हें क्या करना है। इसीलिए आपसे बहुत अनुरोध है कि स्वास्थ्य कर्मचारी आज विनती लेकर आए हैं, उनकी मांगों को ना ठुकराया जाए और स्वास्थ्य के सभी कर्मचारियों का, जो डॉक्टर से लेकर के अपने वाहन चालक संघ है, नर्सेस हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, सभी की मांगों को तुरंत से तुरंत पूरा कीजिए। आपसे बहुत बहुत अनुरोध है। कोई घर से नहीं निकलता था तो अपनी जान जोखिम में डालकर जो जनता की सेवा करने के लिए निकलते थे, सरकार की बातों को रखकर अपने जान को दांव में लगाकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में निकलते थे, शहरी क्षेत्रों में घरों घर जाकर सेवा करते थे, उन कर्मचारियों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। और यही वजह है कि कल 1 दिवसीय इनका प्रदर्शन होगा। 12 संगठन एक साथ मिलेंगे। 40,000 लोग हैं जो स्वास्थ्य सेवाएँ दे रहे हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। ग्रामीण अंचलों में यदि किसी ग्रामीण अंचल के जो लोग रहते हैं उनके पास न कोई बड़ा अस्पताल नहीं होता है, कोई बड़े उनके पास कोई इतनी संपत्ति होती है कि वो देश विदेश या किसी बड़े शहर में जाकर इलाज करा सके। त्वरित जो समस्या का जो हल होता है गांव में, डिलीवरी से लेकर जो छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं, वो सेवक हैं जो फरिश्ते बनकर गांव में रहते हैं। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में इन स्वास्थ्य कर्मचारियों का, स्वास्थ्य सेवा करने वाले जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो भगवान का रूप बनकर गांव में आधी रात को किसी बच्चे की डिलीवरी करने के लिए पहुंचते हैं, वो आज नाराज़ हैं और उनके साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, निश्चित तौर पर नाराज़गी इनसे है। और आंदोलन में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने तमाम आंदोलनकारी करने वाले जो संगठन है उनकी बातों को सुना, उनकी बातों को समझा और उनकी बातों को माना, उनकी मांगों को पूरा किया, आश्वासन भी दिया। लेकिन ये आखिर क्या वजह है कि स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन को ध्यान नहीं दिया गया? मुझे याद है और मीडिया में भी ये चीज़ काफ़ी चर्चा में रहा है कि बूढ़ा तालाब में ये वही लोग हैं जो जल सत्याग्रह कर रहे थे, पानी में खड़े हुए थे और इनकी भी स्वास्थ्य की स्थिति ख़राब हुई थी। उस समय भी सरकार ने सिर्फ इन्हें वादा कर दिया, हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन ये भेंट मुलाकात केवल चर्चाओं में रह गया, लेकिन वास्तविकता में नहीं आ पाया। हालांकि कल एक बड़ा प्रदर्शन होगा, उसके बाद 10 दिन बाद अगर सरकार इनसे कोई चर्चा नहीं करती है 10 दिनों के भीतर, तो अनिश्चितकालीन धरना का भी ये बात कह रहे हैं। आगे अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।